बच्चों, गणित में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आपका पहला लेसन समुच्चय सिद्धांत है। तो समुच्चय सिद्धांत जब आप लोग क्लास में आएंगे तो फेस टू फेस जो है कि अच्छे से समझा लिया जाएगा। आप समुच्चय सिद्धांत जब क्लास चलेगा तो हम जब आमने सामने होंगे तो उसका तर्क जो है प्रस्तुत किया जाएगा। आपके अंदर जो कहने का मतलब ये है कि जो जिज्ञासा उठेगी या जहाँ नहीं समझ में आएगा आप हमसे तुरंत जो है लाइव पूछ सकते हैं। इसलिए हम जो है समुच्चय सिद्धांत वाले लेसन को छोड़कर आपको त्रिकोणमिति वर्ग पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको आपने हाई स्कूल में अच्छे से पढ़ा भी है और वीडियो के माध्यम से उससे आगे बढ़ने का क्या करें, हम प्रयास करें। कोई लेसन आपका छूटेगा नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती है बच्चों कि जो सामने रहने पर ही अध्यापक के जो है कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है, वीडियो से अच्छे से नहीं समझा पाता है। तो क्योंकि तुरंत प्रश्न होगा तो तुरंत उसका जवाब आपको मिलेगा। वीडियो में एक तरफा होता है, मैं बताऊंगा, आप जो वीडियो सुनेंगे आप अपने प्रश्न को पूछने में जो है कि सक्षम महसूस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम त्रिकोणमिति वाला पॉइंट उठाते हैं, हम 0 पॉइंट उठाते हैं त्रिकोणमिति का। सबसे पहले हम आपको बताते हैं त्रिभुज, जहां से शुरुआत होती है त्रिभुज, है ना। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये तो जानते हैं आप लोग, लेकिन एक बार आपको अपडेट मैं कर रहा हूं कि पीछे की चीजें जो भूली हुई हैं एक बार रिवाइज हो जाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और जो है कि मैटर को जो है सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि त्रिभुज जो है, कहने का मतलब ये है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के प्रकार अगर हम देख लें, प्रकार देखें, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है, थर्ड है विषमबाहु त्रिभुज। मैं आपको बताना चाहता हूं, जानते हैं वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी किन्हीं 2 भुजाओं की माप समान होती है उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, असमान होती हैं, उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये तो भुजा के दृष्टिकोण के आधार पे है। अब कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार अगर हम देखें, त्रिभुज के प्रकार, पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं। यह 3 कोण है अंतःकोण। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, वह त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान 0 अंश से अधिक होता है लेकिन 90 अंश से कम होता है, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके एक कोण का मान ठीक 90 अंश होता है तथा शेष 2 कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके एक कोण का मान जो है 90 अंश से अधिक तथा 180 अंश से कम होता है तथा शेष 2 कोण जो है न्यून कोण होते हैं, उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। आप सोचोगे कि सर पढ़ा रहे हैं त्रिकोणमिति, अब बता रहे हैं त्रिभुज, तो त्रिभुज से रिलेशन गहरा है इसका। हम जो है त्रिभुज कैसा लेने वाले हैं पूरे त्रिकोणमिति में त्रिभुज हमारा कौन सा रहेगा, समकोण त्रिभुज। तो हम आते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी त्रिकोणमिति किस पे आधारित है तो आप किस पे बताएंगे, कि त्रिभुज पे। और कौन से त्रिभुज पे, समकोण
त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज जो होता है इसमें जो है कि हम उठाते हैं समकोण त्रिभुज का एक कोण का मान है ना 90 अंश होता है और शेष दो है कि न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज बनाना है तो बड़ा आसान है, एक ऐसे लाइन खींच लीजिए, यहाँ पे बिल्कुल सीधी रेखा और इसको ऐसे क्या करिए मिला दीजिए, ठीक ना। यहाँ पे जो है ये बन रहा है कॉर्नर, ये कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। यह शेष दो कोण जो है वो कितने कैसे हो गए न्यून कोण। इसी तरह से आप ऐसे भी बना सकते हैं। समकोण त्रिभुज बनाना बहुत आसान है बच्चों, ऐसे खींच के ऐसे आप बना लीजिए। अब यह कोण कितने का हो गया 90 डिग्री का, यह शेष दो कोण क्या हो गए न्यून कोण हो गए। या आप ऐसे भी बना सकते हैं समकोण त्रिभुज, कोई बात नहीं है कि कहने का मतलब है कि यहाँ का यह कोण कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है, और यह भी बन गया आपका समकोण त्रिभुज। शेष कितने हो गए न्यून कोण हो गए। तो पूरी त्रिकोणमिति हमारी समकोण त्रिभुज पे क्या है आधारित है। अगर यह समकोण त्रिभुज है तो इसकी भुजाओं के नाम है ए बी और क्या है सी। यह जो भुजा है यह लंब है, 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं कर्ण, और जिसपे त्रिभुज टिका होता है उसे हम क्या कहते हैं आधार। तो समकोण त्रिभुज की तीन भुजाओं का नाम है लंब, आधार और क्या है कर्ण। सबसे बड़ी भुजा कौन होती है कर्ण होती है, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम है कि पाइथागोरस की क्या है प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय जो है किस पे लागू होती है समकोण त्रिभुज पे। तो पाइथागोरस की प्रमेय क्या है, पाइथागोरस की प्रमेय यह है कि कर्ण पर बने लंब पर बने वर्ग का क्षेत्रफल और आधार पर बने वर्ग का क्षेत्रफल कर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अर्थात लंब का वर्ग धन क्या है आधार का वर्ग बराबर क्या होता है कर्ण का वर्ग। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग धन क्या है आधार का वर्ग। आप सोचोगे कि पाइथागोरस की प्रमेय क्यों बता रहे हैं सर। ऐसा है कि त्रिकोणमिति जब आप लगाने जाओगे तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो है हमारी कंप्लीट होनी चाहिए। अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप हमें मालूम होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दो भुजाओं की माप मालूम होती है, किसी एक भुजा को पता करना होता है, उस समय हमें पाइथागोरस की प्रमेय का क्या करना पड़ता है प्रयोग करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको कर्ण जो है मालूम करना हो तो कर्ण अगर सीधे निकालना चाहे डायरेक्ट तो अंडर रूट क्या हो जाएगा लंब का वर्ग धन क्या हो जाएगा आधार का वर्ग। यदि मिसिंग है आधार तो आधार निकालना है सीधे तो सीधे करनी में कर्ण का वर्ग माइनस क्या है लंब का वर्ग। यदि लंब मिसिंग है ना तो लंब बराबर करनी में कर्ण का वर्ग माइनस क्या है आधार का वर्ग। अर्थात इन तीनों फार्मूलों से सीधे आप डायरेक्ट जो है जो भुजा मिस कर रहे हो लंब आधार कर्ण किसी में से आप इससे पता कर सकते हो। अब रह गया सवाल कि यदि हम यहाँ का कोण आधार कोण अगर हम थीटा मान लें, क्या मान लें थीटा मान लें, तो बच्चों कहने का मतलब यह है कि तब यह आधार रहेगा यह लंब रहेगा कर्ण रहेगा। लेकिन यदि हम यह कोण जो है कि यहाँ पे ले लें तो अब यह जो है आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लंब कर्ण की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो त्रिभुज अगर परिवर्तित होता है तो उस अकॉर्डिंग टू आपको देखने का तरीका मालूम होना चाहिए। अब त्रिकोणमिति अनुपात मैं आपको बताऊं है ना, त्रिकोणमिति अनुपात जो है ना यह त्रिभुज की भुजाओं के मध्य अनुपात बताते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोगों ने पढ़ा होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। यदि यहाँ का कोण थीटा है तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है कर्ण। दूसरा है cos थीटा बराबर आधार बटा क्या होता है कर्ण। तीसरा है tan थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है आधार। चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात cot थीटा बराबर होता है आधार बटा क्या है लंब। पांचवा है
सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, छठवां त्रिकोणमितीय अनुपात है हमारा कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा क्या है? लंब। इनको एक दूसरे के अपोजिट भी आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे यह कहा जाता है कि यह इस तरह से भी याद रख लेते हैं कि लाल बटा कक्का। कक्का तो देखो साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या हो जाएगा? कर्ण। कास थीटा बराबर आधार बटा क्या है? कर्ण। एल का मतलब लंब, ए माने आधार, के माने क्या है? कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, है ना। और जो है लंब बटा क्या है? आधार। tan का हो जाएगा, इसी को अपोजिट कर दीजिए तो आधार बटा लंब बराबर जो है काट थीटा हो जाएगा, कर्ण बटा आधार बराबर सेक थीटा हो जाएगा, कर्ण बटा लंब बराबर कोसेक थीटा हो जाएगा। अगर हम देखें तो साइन और कोसेक एक दूसरे की जो है कि कहने का मतलब क्या है कि व्युत्क्रम में, क्या है? व्युत्क्रम में है। तो आप जरूरत पड़े है ना तो साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? एक बटा क्या है? कोसेक थीटा, या जरूरत पड़े तो कोसेक थीटा बराबर एक बटा क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। और कहीं पे साइन थीटा गुणे क्या हो? कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? एक। इसी तरह से कास थीटा बराबर लिख सकते हैं एक बटा क्या है? सेक थीटा। सवाल की आवश्यकता के अनुसार, या सेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? एक बटा में क्या है? कास थीटा। या आप लिख सकते हैं कि कास थीटा गुणे सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर एक बटा क्या है? काट थीटा। काट थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? एक बटा tan थीटा। या यह भी लिख सकते हैं कि tan थीटा गुणे क्या है? काट थीटा बराबर कितना होता है? 1। ये तो आपको जानना चाहिए। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ये बेसिक चीजें हैं, यह अगली प्रश्नावली में आपको काम करेंगी, है ना। और एक चीज है कि कुछ सर्व समीकाएं हैं, सर्व समीकाएं जिसे आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। दूसरी सर्व समीका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्व समीका है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसा आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, है ना। समझ में आया? तो यह पहली प्रश्नावली के लिए आपको अति, दूसरी प्रश्नावली के लिए अति आवश्यक है। पहली प्रश्नावली में आपको क्या करना है? देखिए, जैसे दो पद्धतियां हैं कोण मापन की। यहाँ पे एक वृत्तीय पद्धति है और दूसरा अंश मापन साष्टिक पद्धति है। दोनों पद्धतियों में कोण को जो है किस तरह से मापा जाता है? साष्टिक पद्धति में बच्चों कोण को जो है अंश में मापा जाता है और जो है वृत्तीय पद्धति में रेडियन में मापा जाता है। आपको मैं बताऊं कि देखिएगा कि यहाँ याद रखिएगा कि एक अंश बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकेंड। यह मिनट है, ये क्या है? सेकंड है। सेकंड पढ़ोगे, इसे मिनट पढ़ोगे। यह संबंध है। अब मैं अंश और से रेडियन में बदलना हो और रेडियन से अंश में बदलना हो तो एक फार्मूला याद रखिए कि एक अंश बराबर पाई बटा कितना होता है? 180 रेडियन। पाई बटा 180 रेडियन। इसी तरह से रेडियन से अंश में बदलना है तो एक रेडियन बराबर होता है 180 अंश बटा में क्या होता है? पाई। ये दोनों फार्मूले बहुत ही आसान है, जिसे जो आसानी से आप याद कर सकते हैं। यदि वृत्तीय पद्धति में अगर एक फार्मूला जो है बनता है, ये वृत्त का केंद्र है, यह वृत्त की त्रिज्या है, समझ में आया, और ये वृत्त का आर्क है माने चाप है, समझ में आया, ये सेंटर है। ये वृत्त का चाप केंद्र पर जो है कि कोण अंतरित करता है। इस कोण का मान जो है किसमें आता है? रेडियन में। वह कोण का मान कैसे निकालते हैं कि कोण बराबर, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, चाप बटा में क्या होता है? त्रिज्या। और ये जो कोण आएगा अंश में नहीं आएगा बल्कि किसमें आएगा? रेडियन में। तो आप लोगों को बच्चों पहली प्रश्नावली जो है कि भेजी जाएगी
और इस पहली प्रश्नावली के लिए जो है आप अपने व्हाट्सएप पे देख लीजिएगा कि अंश से रेडियन में बदलना और रेडियन से अंश में बदलना, या वृत्त की परिधि पर कोई गतिमान है कण, तो गतिमान है तो वह वृत्त की परिधि पर जितनी दूरी तय कर रहा है वृत्त का चाप होगा। वह चाप जो है कि सेंटर पे कितने रेडियन का कोण बना रहा है, किस फार्मूले से निकालेंगे, कोण बराबर चाप बटा क्या है, त्रिज्या से। तो फिर अगला वीडियो आपको जो है कि मिलेगा सैटरडे को, फ्राइडे को।